राजा के लड़के मुंह को नहीं सुनाता है और मुझसे क्रोधी के आगे आके लाल निकालता है। श्री महादेव का महापुरुष जो सारी दुनिया में हाजिर है, इतना बड़ा चंड कठिन क्या छोटी युगम से है। राजा के लड़के तो मुंह को नहीं सुनाता है। श्री महाराज आप ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है यह कहना है हम राजपूतों का जो पहना जाता रण में। अपराध समाओ महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मणों में। कोई मुझे को शांति से खड़ी चक ब्राह्मण समझ का होगा। मैं कोई शांति से ब्राह्मण नहीं हूँ। बालक तुझे हुआ है क्या? बालक तुझे हुआ है क्या जो बाप काटना चाहता है? क्या मुझको होता ही ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटना चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न समझे, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, निर्वंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और अति मेरे सखोने को समय इधर देख, मेरे सखोने को समय शहीद की नहीं बाती है। जय बारी से आर्य भूमि पर क्षेत्र में हीन आती है। वो क्या सस्ता भाव की क्या बाजे काटने वाला है? इस वर्षा को तुम भी देख जो तेरा खून चाटने वाला है। बस एक वर्षों से सत्यामुक्ति द्वार हुआ, हल्दी की एक ही काट से प्रश्न का बाजार खुला। अब बीच की इसी बार हथियार आपकी खिजा में, इस वर्षा वे काट नहीं जो काट आपकी जिब्बा में। क्यों बुढ़ा प्रसाद दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? बरियारी आप तो फूंकों से उजले जल पर्वत उड़ा रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डूबा जाए, हम कोई छुई मुई के पेड़ नहीं जो अंगुली से मुरझा जाए। क्या कहा? अंगुली से मुरझा जाए? अरे लड़के, बालक की हंसी अच्छी नहीं, बालक की हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में तू रो देगा, करेगा धाप करते ये पर्चा सोच रहेगा। तू लड़का है इसलिए लड़का ही है। क्यों मुझसे महागणपन करता है? क्यों मुझसे क्रोधी के आगे महागणपन करता है? श्री महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तल का जाए। डरता हूँ महाराज आपकी अग्नि से, कहीं उबाल आ गया है। मुंह को संभाल, मैं तो तुझे एक साल का बच्चा सवेरे समझाता और तू तो बड़ी बड़ी बातें मारने लगा, काले की तरफ फुंकाने लगा। तो चाल मेरा ये पर्चा है, अब क्या चुकाएगा? मैं तुझे इस पर्चा से समाप्त कर देता हूँ। आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। सच्चा अपराधी तुम हो। राम अगर अपराधी तुम हो, राम अगर अपराधी तुम हो तो कहता हूँ लड़का अपराधी के पास है। फिर वही बात राम जाता मोह। अपराधी रघुनाथ को कह सकता है कौन? मैं कह सकता हूँ। अपराधी तो है आप जो जलसा बिगाड़ने आए हैं। जब भाई ने दही बिलो लिया तो महाराज आप घी निकालने आए। ये धनुष अनेकों वर्षों से था पड़ा हुआ मित्रापुर में, कब्जे में था मित्रेश्वर के, जिससे उनका हक था उसने अपने आगे टुकड़ा डाला। अब कहीं आप होते हो कौन जो करते हो या गड़बड़ जाना करना? मैं यहाँ पर गड़बड़ जाना करने आया हूँ। अरे जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो पिता के ऋण से ऋण हुआ वह माता का बन जाता है। गोली के कारण यह हाथ एक बार फिर खुजाता है। इसलिए मुबारक मौका है, इसलिए मुबारक मौका है। कर्जा भुगतान कहीं देना, इस वर्ष की धारा से तेरा भुगतान करूंगा मैं। बार बार पर्चा दिखाकर क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वे सूर नहीं कहलाते जो बातों से भुगतान करे, वे काम नहीं कर सकते जो अपने आप काम करे। ये लोहा आपको मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा, मैं बलियारीन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, उसे मैं निपटा दूंगा। ले आई आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। लीजिए महाराज की
आपकी घबराती है तो दिल पे हाथ मले दो। दुख है जुलूस टूटने का तो मिस्र बुलाओ तो जुड़ा लो। यदि आपको छेड़छाड़ बातें है तो और यहाँ वाक्य सुना डालो। क्या कहा वाक्य? यानी मैं यहाँ पर भाषण देने आया हूँ। राम, तेरा जो भाई है ये बड़ा ही पापी है। महाराज पापी पापी मत कहिए, महाराज पापी पापी मत कहिए। पापी हो मुनि आप, पहले हमारी मात को अब खाओगे बाप। आपसे पापी हम नहीं जो वधी अपनी माए। सारे जग में फिरते हो महाराज, मुंह पे राख लगाए। मैं बहुत मिलकर फिर रहा हूँ तो मुंह पे राम तुम्हारा भाई है। हे राम, तुम्हारा जो भाई है बड़ा निर्दयी है। मैं इस पर्चे से इसका बलिदान कर दूंगा और मैं इसे हमेशा के लिए मैं समाप्त कर दूंगा। शांत हो जाए ऋषिराज, ये तो एक भगवान बच्चों की बात को विद्वान पूरा नहीं मानते। राम, जब देखो तुम बीच में जाते हो। हे राम तुम्हारी बातें सुन मुझे बड़ा विचार भी आता है, परंतु इस ओर देखो, तेरे भाई को देखो, मुझे पीछे नजर से देख रहा है जैसे कि मेरी एक आंख फूटी हुई हो। ये लड़का है शंकर का तौर धनुष होता है गुमान ये बाबर का। अरे रानियों की गोद में खेला है, नहीं देखा अभी युद्ध का। महाराज जो बने एक बार रस्ते में फिर एक घंटा में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती पर खंडन में तैरने लगती है। इसलिए करो करे हम किस पल पर जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के दांत देखो महाराज तो कितने बड़े बड़े होते हैं, पर जिनसे वे ईट चबाए वे छोटे छोटे होते हैं। शतरानी के पाले बालक जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सन्मुख आए तो कुश्ती उसे लड़ते हैं। तो मुझसे कुश्ती लड़ेगा। राम, तुम्हारा जो भाई है वह तुम्हारे कहने को प्राण प्रत्युत्तर कर रहा है, परंतु राम मैं तुम्हें बोलता हूँ तो मेरी जो ये छाती है इस बात है। हे राम तुम्हारी बातें सुन। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुस्कुराती है, पर देख तेरे भाई को ये छाती छलनी हो जाती है। महाराज ठंडा पानी डालिए, पानी ठंडा पड़े माँ पर चर्चा हो खड़ा, माँ पर चर्चा हो खड़ा, मुश्किल में मेरी जान है। हे राम से मार दूंगा, दिल के यही अरमान है। देखना महाराज, देखना समझना, सावधान होकर रहना। ऐसा ना हो कि मंदिर आपका यही बनवाना, सिर्फ पूजा की सामग्री हम साथ नहीं रखते। हे देव, यदि आपको स्वीकार हो तो एक हार भेंट कर सकते। तो मेरा एक बाम हो सकता है। राम तुम्हारा भाई है जो कि अब मैं समझ गया तुम दोनों भाइयों की चाल है, इसको मैं अच्छी प्रकार से पहचान गया। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुख पर फेंक रहा, और राम तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र कोबरा बेटा चाला की अपनी चलोगे, दूसरी रात शांत कर जाइएगा। बैठ गया बीच में लट्टू की तरह और बोलता है कि शांत हो जाइएगा। अपने शिष्य को क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है? राम तुमने मुझे को साधारण नाम समझ होगा, मैं कैसा परेशान हूँ इस बात को तुम नहीं जानते हो, तब मैं बताता हूँ। कैसे प्रतिकार मैंने कई बार युद्ध किया है, और यज्ञ भी कैसा यज्ञ कि घी के स्थान पर मैंने बुद्धि डाला है, और समुद्र के स्थान पर मैंने हत्या डाली है, और इसी परेशान को तुम प्रतियुद्ध कर रहे हो, मुझे साधारण साधु समझ रहे हो। राम मैं परेशान कहलाता हूँ, राम मैं परेशान कहलाता हूँ, तू भी राम कहलाता है।
मेरा ही पिछला नाम छीनकर तो अपना ही नाम बदलवाता है। दो राम नहीं रहेंगे ना, बदल दे अपना नाम अभी, अन्यथा मत दे दुनिया को धोखा, बदल दे अपना नाम भी। मैं परशुराम कहलाता हूँ और तू भी राम कहलाता है, इसलिए अपना जो नाम है वह बदल दो। महाराज फिर नफरत है राम नाम से, तो शायद युद्ध को दिखाएगा मुनिराज, वर्णमालाओं से यह अक्षर भी निकलवाएगा। कहते हैं राम नाम क्यों, जो नाम एक ब्राह्मण का वह क्षत्रिय का क्यों? हाँ क्यों है, यही मैं तुमसे पूछता हूँ, राम बताओ। मेरी सिराज इस जिले में उन चरणों की ठोकरें। राम की छाती के ऊपर मेरे दादा भृगु के पैरों को चिन्ह, क्या के भगवान विष्णु को ऊपर मेरे दादा भृगु जी ने चरण का प्रहार किया था और भगवान विष्णु ने उसे आभूषण समझकर हमेशा के लिए ग्रहण कर लिया था। और वही पैरों के चिन्ह राम की छाती के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो क्या राम के कहने से यह आविष्कार हो गया कि विष्णु का रामा अवतार हो गया? नहीं, विश्वास नहीं होता। अभी इनकी मैं परीक्षा लेता हूँ। राम, अगर तुम रमा के पति राम हो, लक्ष्मीपति विष्णु अवतार हो, तो मेरा जो संदेह है वह दूर करो। ये सारे निर्देश भगवान विष्णु ने मुझे दिया था। इसकी प्रतीक्षा या तो मैं चढ़ा सकता हूँ या साकेत निवासी